ये बात करते हैं बगिंग की। मैं इनको याद करवाना चाहता हूँ, ये पैकेजेस कहीं और नहीं, आपके दिमाग में है। और अगर आपको अपनी सरकार की याद होगी तो उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की आपकी अपनी ही सरकार में बगिंग करवाने तक के गंभीर आरोप आपके सामने लगे थे। आप देश के लोकतंत्र की बात करते हो, नियमों की बात करते हो, अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम और नॉनसेंस कहने का काम आप करते हो। जहां एक और जम्मू कश्मीर की आप बात करते हो, आपकी सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय पथरावबाजी होती थी, कश्मीर को ज़्यादा स्वायत्तता देने की बात होती थी, कश्मीर के हालात गंभीर होते थे। अरे मोदी जी की सरकार आने के बाद तो आप पत्थरबाजी की बजाय बर्फ के गोले चलाने का काम और खेलने का काम, खिलखिलाने का काम कर रहे थे। ये बदलाव है दो सरकारों में। आपके समय पथराव था, हमारे समय स्वागत होता है, रिकॉर्ड टूरिज्म होता है। आप बात करते हो माइनॉरिटीज़ की। अरे सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि आपके समय सबसे बड़े दंगे 1984 में सिखों के साथ जो हुआ, जो कत्लेआम उनका हुआ, आपके ही पार्टी के जो नेता जो इसमें शामिल भी थे, वो आज भी आपकी पार्टी की बड़ी बैठकों में आते हैं। क्या कहना है आपका सिखों पर? अरे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद तो करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का काम किया, हेमकुंड साहब में रोपवे बनाया गया, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब एक बार नहीं 3 बार हवाई जहाज भेजकर सुरक्षित वापस लाने का सिख भाइयों को काम किया गया। गुरुओं का उत्सव 550वां प्रकाशोत्सव हो गुरु नानक देव जी का या 400वां गुरु तेग बहादुर जी का हो, वो धूमधाम से मनाया। साहिबजादों पर वीर बाल दिवस मनाने का काम मोदी सरकार ने किया। असुरक्षित माइनॉरिटीज आपकी सरकार के समय थे। आप इमरजेंसी जैसी सिचुएशन की बात मीडिया पर करते हैं। याद करो, आपकी ही सरकार थी, आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल में महीनों तक डालने का काम, मीडिया को बंद करने का काम, ये कांग्रेस के समय हुआ है। और देश से बाहर जाकर आप देश को बदनाम करने का काम करते हो, भारत को दुनिया भर में बदनाम करने का काम करते हो। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए, देश के उस गरीब मजदूर से जो अपनी खून पसीना बहाकर देश को सींचता है, आगे बढ़ाता है, जिसके चरण धोकर मोदी जी उनका सम्मान करते हैं। और दूसरी ओर दुनिया के देशों में जाकर भारत का अपमान करने में लगते हो। करप्शन एक आर्ट, या आर्ट से करप्शन कैसे हो, ये आर्ट भी कांग्रेस और गांधी परिवार से सीखनी चाहिए। वैसे तो आजकल सब भ्रष्टाचार करने वाले एक मंच पर दिखते हैं। एक पार्टी वो है जो अपने पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के लिए पद्म भूषण और भारत रत्न मांगती है, और दूसरी पार्टी वह जो पद्म भूषण के बदले भ्रष्टाचार करके अपनी पेंटिंग बेचने का काम भी करती है, पद्म भूषण बेचने का काम भी करती है, पैसे कमाने का काम भी करती है। क्या FATF की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया? एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी, टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है, और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से माफी मांगिए। समय आ गया है माफी मांगने का।
आप में से किसी का कोई प्रश्न? सर, एसटीएफ की रिपोर्ट आई है, अब जो उन्होंने केस स्टडी के तौर पर इसे लिया, इस तरह का अपने आप में कहते अनोखा मामला है कि जो पद्म सम्मान को आर्ट से जोड़कर घूस देने का एक तरह से किकबैक की बात कही गई इसमें। देखिए, इसलिए मैंने कहा आर्ट से करप्शन कैसे हो, करप्शन की आर्ट कैसी हो, ये आर्ट भी। की बड़ी खबर का